देश बदल रहा है, देश की दशा बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के शौक बदल रहे हैं, घरों के अंदर के चित्र बदल रहे हैं। अब हीरो हीरोइनों की तस्वीर घर की शोभा बढ़ाते हैं। महापुरुष अब घरों में दिखाई नहीं देते हैं। कुछ गिने चुने परिवारों में ही शिवाजी दिखाई देते हैं और शिवाजी का चरित्र दिखाई देता है। बहुत कुछ कम परिवारों में विवेकानंद के फोटो लगाए जाते हैं और बहुत कम परिवारों में मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। बहुत कम परिवारों में भगवान श्री राम के दर्शन बैठक रूम में होते हैं। बहुत कम परिवारों के द्वार पर शुभ लाभ लिखा जाता है या तुलसी घरा होता है। तो हम मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए हम बदल रहे हैं। बहुत कम घरों में कुर्ता धोती दिखाई देते हैं। अब जीन्स का ज़माना है और फटे हुए जीन्स हैं। ये बड़ों का हाल है और बड़ों से ही संस्कार अपने अनुजों में, छोटों में, आने वाली संतति में स्थानांतरित हो रहे हैं। अब बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ शारीरिक सौष्ठव के खेल, छूने के खेल, दौड़ने के खेल, कुश्ती, कबड्डी, ये अच्छे नहीं लगते हैं। अब मोबाइल के गेम बहुत अच्छे लगते हैं और मोबाइल के अंदर छोटे से छोटे बच्चे भी गेम खेलते हैं। अब बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजती और बच्चे रोते भी नहीं हैं। कितनी अच्छी बात है कि अब वो माता पिता को परेशान भी नहीं करते हैं। हाँ, केवल परेशान वो तब करते हैं जब उन्हें मोबाइल ना दिया जाए। माता पिता भी सोचते हैं कि मोबाइल देकर के हम अपने कर्तव्य की इतिश्री कर सकते हैं। बच्चे मोबाइल में बिजी हो जाते हैं और हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बच्चों के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ कोई तादात्म्य दिखाई नहीं देता और यही तादात्म्यहीनता जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनके व्यवहार में दिखाई देती है। पैसे देने से, पैसे खर्च करने से, संसाधन जुटा देने से हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती है। हमें बच्चों के साथ में समय देना बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े महंगे महंगे खिलौने, बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल, बड़ी महंगी महंगी कारें, मोटे मोटे सोफे और हीरो हीरोइन की तस्वीर आपके बैठक रूम की शोभा बढ़ा सकते हैं। आने वाले आगंतुक के मन में आपके धनाढ्य होने का दंभ पूरित कर सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य की संभावनाओं को वो धूल दूषित करते हैं। हमारा भारतीय परिवार कैसा होना चाहिए? भारतीय परिवार के संस्कार कैसे होना चाहिए? उनके घरों का बैठक कक्ष कैसा हो, उनका पूजा कक्ष कैसा हो, उनके परिवारों के पहनावे कैसे हों, आगंतुकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा हो, यह धीरे धीरे बाल संस्कारों में भी आना चाहिए और हमारे संस्कारों में रहना चाहिए। दोपहर में, शाम को, सुबह एक साथ बैठकर स्वल्पाहार भोजन और रात्रि का भोजन लेना, उसमें चर्चा करना, मोबाइल, टीवी इत्यादि का उस समय निषेध होना, यदि ये हो जाए तो बहुत बड़े साहस की बात है। हम भी बैठे बैठे टीवी देखते देखते पता नहीं कब भूख लगती है, कब भोजन कर लेते हैं, कब कितना खा लेते हैं और कब क्या खा लेते हैं। यही हाल बच्चों का है और इसके कारण बच्चे शारीरिक दृष्टि से या तो अति पोषित हो गए हैं या कुपोषित रह गए हैं। मोटे बच्चे हो गए हैं, उनके अंदर बल बुद्धि है ही नहीं, दिखाई नहीं देती है। चिड़चिड़े हैं, वो क्रोधी हो गए हैं। उनके आदर्श अब राम नहीं है, उनके आदर्श अब कृष्ण नहीं है। उनके आदर्श कौन है? डोरेमोन है। उनके आदर्श कौन है? चाचा चौधरी हैं। उनके आदर्श कौन है? छोटा भीम उनका आदर्श है। और छोटा भीम भी वह एक लड्डू खाता है और बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। एक मोटू पतलू नाम का पात्र है जो समोसे खाता है और बड़े बड़े कारनामे करता है। साइकिल को हवा में उड़ाना, आकाश में दौड़ाना,
बड़े बड़े ट्रिकों को रोकना जैसे करिश्मे बच्चों के अंदर दिखाए जाते हैं। बच्चों को इस प्रकार के करिश्माई दृश्यों को दिखा करके हम उनकी यथार्थ शक्ति और चेतना को कम करते हैं और उनके अंदर ऐसा भाव पैदा करते हैं कि ऐसी कोई करिश्माई ताकत होती है। कई बार बच्चे अपने व्यक्तिगत जीवन में अकेले में या कहीं पर भी ऊंचे स्थान से गिर करके इस प्रकार के अभिनय भी करते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अतः इस समय अभिभावकों की, समाज के जागरूक शिक्षकों की, विद्यालयों की ये जवाबदारी है कि वो ऐसे छद्म जो अभिनेता हैं या ऐसे छद्म व्यक्तित्व हैं, विद्यार्थियों के आदर्श हैं, उनको समाप्त करें, उनको देखने के लिए वैन लगवाएं या फिर टीवी तो कम से कम बंद करवा ही सकते हैं। हमारे आदर्श कौन हों? राम के कार्टून दिखाएं, कृष्ण के कार्टून दिखाएं, रियल हीरो दिखाएं, ये छद्म हीरो ना दिखाएं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः बच्चों के अंदर इतना अधिक नशा इन कार्टून चैनलों का हो गया है कि वो बड़ों को टीवी नहीं देखने देना चाहते। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आती है कि वह उनमें खोए रहते हैं, भोजन इत्यादि भी भूल जाते हैं। ये छद्म व्यक्तित्व के धनी कार्टून हमारे बच्चों को भी कार्टून बना रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को कार्टून बनाना चाहते हैं या अपने बच्चों को बलिष्ठ, ऊर्जावान, बुद्धिवान, धैर्यवान और देश का भविष्य, अपने कुल का दीपक बनाना चाहते हैं? ये विचार आपको करना है। आजकल बच्चों का आहार भी सामान्यतः उन्हीं से पोषित है, एडवर्टाइज से पोषित है। जैसे बच्चों को नूडल्स खाना है, बच्चों को कोई निश्चित प्रकार की टॉफ़ी खाना है, चॉकलेट खाना है, उनके दांत खराब हो रहे हैं, उनका पेट खराब हो रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। यद्यपि घर में पौष्टिक आहार के नाम पर बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, सलाद है, बहुत कुछ अंकुरित अनाज इत्यादि भी है और बहुत कुछ दूध है, घी है, दही है। ये सब खाने की बजाय बच्चों को तीखे चटपटे जो आइटम है, पाउच, छोटे छोटे 5-5 रुपए के पाउच आते हैं, वो खिलाए जाते हैं। इसके कारण उनका स्वास्थ्य, पेट और लीवर बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। क्या हम बच्चों के आहार के संबंध में सतर्क हैं? आहार संबंधी आदतों के संबंध में सतर्क हैं? यहाँ तक कि जिस देश में 1000 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उस देश में त्योहार पर छोटे छोटे से टॉफी के टुकड़ों के लिए भावात्मक शैली में दिखाया जाता है कि ये मिठाई है। अरे हमारे देश के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो किचन है, जो पाकशाला है, वह वास्तव में एक बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा औषधालय है। इस औषधालय में, इस वरदान में बने हुए भोजन को जो पौष्टिकता प्राप्त है, उसी के कारण हमारे देश में बड़े बड़े गामा जैसे पहलवान हुए हैं और आज हमारे बच्चे मोटे तोंदू हो गए हैं। बुद्धि के आधार पर, बल के आधार पर शून्य होते जा रहे हैं। इसलिए खाने संबंधी आदतें, देखने संबंधी आदतें, आदर्शों को चुनने संबंधी आदतें सतर्कता के साथ में बच्चों के साथ बैठकर और ठीक करना चाहिए। बच्चे अब दादी नानी के पास बैठना पसंद नहीं करते, उनकी कहानियां और बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो केवल अपने कार्टून देख करके कार्टून बनना पसंद करते हैं। इसलिए अभी भी समय है, हम बच्चों के लिए समय दें। उनके भोजन, उनके खानपान, उनकी आदतें और उनके आदर्शों को सुनिश्चित और निर्धारित करने का दायित्व हमारा है। हम अपने काम में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि आने वाले हम अपने ही भविष्य को चौपट कर दें या खो दें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समाज के सुधी वर्ग के अभिभावकगण और शिक्षक, यही विनती इस वीडियो के माध्यम से थी। और यद्यपि ऐसा कई बार मन में आता है कि हमारी संतति है और हम इसको कर सकते हैं, आप इसको बताने वाले कौन? बंधुवर, मैं बता दूं, बड़े बड़े स्कूलों में अब पेरेंट्स मीटिंग के नाम पर यही बातें बताई जा रही हैं। बंधुवर, अब पेरेंट्स कैसा होना चाहिए, इसका प्रशिक्षण बड़े बड़े संस्थान करवा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को
अपने स्वत्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बोधहीनता इस व्यस्त जीवन शैली के कारण आ गई है। अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपनी संतति के प्रति आप सचेत रहेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। तो अच्छे आदर्श बच्चों के स्थापित हों, समय बच्चों के बीच में आपका व्यतीत हो, आपका घर आदर्श हो, घर की दीवारें आदर्श बोलती हों, घर के चित्र अच्छे हों, ताकि घर का चरित्र अच्छा हो। ऐसी अपेक्षा के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।